आज डे 3 है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। इतने हेडिंग्स को आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इतने हेडिंग्स से संबंधित 24 क्वेश्चन है जो डीपीपी के थ्रू है, क्योंकि 24 क्वेश्चंस आपको संडे को टाइम मिलेगा। संडे से पहले आपको इस पूरी का रिप्लाई मिल जाएगा। जो अब से लेकर अब तक के करीबन कितने होंगे, 11 उसमें है, 11 22, इसमें 24 है, लगभग 48 के करीबन, 48 नहीं जाएंगे, हाँ 48 के करीबन क्वेश्चन जो होंगे, पूरे क्वेश्चंस का आंसर एक वीडियो में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज जो इसमें का होगा वो हम लोग सीरियल वाइज के साथ पढ़ लेंगे। कल के क्वेश्चंस में जो किए होंगे, कल के क्वेश्चन में क्या था, कल के क्वेश्चन में क्या था, कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं है, तो डीपीपी हम बताएंगे, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक। आप उसे ठीक से बस पढ़ते रहें। अगले सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, इस सैटरडे छोड़ रहे हैं, लेकिन जो उस अप्रैल मंथ में सैटरडे जो चालू होगा, उस सैटरडे से पूरे सैटरडे महीना में 4 बार आपका टेस्ट होगा। अगर मंजूर है तो ईमानदारी से पढ़िए, नहीं मंजूर है ईमानदारी से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 4 टेस्ट लेंगे, लास्ट में पूरा फाइनल रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन फाइनल का अवार्ड जो मिलेगा सबसे लास्ट में मिलेगा, सबको एक साथ ऐड करने के बाद। जो चारों टेस्ट में ठीक ठाक नंबर लाए रहेंगे उनको अवार्डित किया जाएगा, जो भी होगा, मतलब उसको अवार्ड मिलेगा ठीक, चाहे जो भी हो। हाँ क्या फर्स्ट साइकिल वाइकिल नहीं देने वाले हैं चलिए, थोड़ा हल्ला ज्यादा हो रहा है, थोड़ा हल्ला ज्यादा हो रहा है। हेडिंग करेंगे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता जिसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ, दिख रहा है ना जी, कैमरा में देख लेना। सॉल्यूशन कल लिखे थे, वो दिख नहीं रहा था, कट गया था। सॉल्यूशन, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बताएं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये कंपलसरी है। कंसंट्रेशन की मतलब किसी भी विलायक में कितने पदार्थ विलय का मिला है, वही आपका क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब उसका डिफिनेशन अगर आप देना चाहे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता से संबंधित ही टोटल आज हेडिंग पढ़ने हैं, उससे संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ने हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब विलयन की सांद्रता का डिफिनीशन देना चाहें तो इस डिफिनीशन में क्या हम लोग बताएंगे, तो बताएंगे विलायक की वह निश्चित मात्रा या विलायक की मात्रा में घुले विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा ग्राम में होनी चाहिए, चाहे ग्राम में हो एमएल में हो सकता है, तो घुले जो विलय की मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलायक की, विलयन की सांद्रता कहेंगे। क्योंकि विलयन के अंदर दो लोग आपको देखने को मिलेंगे, विलय और विलायक। अभी उसका हम चर्चा करेंगे विलय और विलायक का एक बार और। तो विलयन की सांद्रता आप लोग हेडिंग कर लीजिए, हेडिंग कर लिया है, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे विलायक की वह निश्चित मात्रा, लिखिए विलायक की वह, दिख रहा है ना जी, ये वह, तुमको नहीं, इसमें से देखो कैमरा में दिख रहा है नहीं, वह निश्चित दिख रहा है लेकिन ना, वह निश्चित मात्रा जिसमें विलय की मात्रा घुला हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलय की वह निश्चित मात्रा जिसमें विलय पदार्थ घुला हो या मिला हो, जो विलय पदार्थ की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी
बिलियन की सांद्रता कहलाएगी। कितने बिलियन की सांद्रता है, कितने मात्रा में विलेय पदार्थ को हम लोगों ने मिलाया है। कहीं द्रव्यमान वाले होंगे, मतलब ग्राम में किसी चीज को मिलाएगा, कहीं लिक्विड में मिलाएंगे, कहीं मतलब ठोस को कहीं लिक्विड में करेंगे, कहीं लिक्विड को लिक्विड में करेंगे, कहीं ठोस को ठोस में करेंगे। इस प्रकार का हम लोग सॉल्यूशन पढ़े हैं। कैसे पढ़े थे? ठोस ठोस का विलयन पढ़े थे। एग्जाम्पल बताएंगे उसका, बताइए। पीतल है, कांसा है और जर्मन सिल्वर। कांसा किन किन तत्वों का मिश्रण होता है? तांबा और टीन का। और आपका ये पीतल, कितने लोग घर पे नहीं पढ़े, ईमानदारी से बताओ? पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना? लड़कियां पढ़े हो ना? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? आंसर तो आ नहीं रहा है। अच्छा, इंतजार कर रहे हो, दूसरा बोल दे तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग वेट करते हैं। हाँ, वेट करने वाले वेटे करते रह जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है। हाँ, जो बोलने वाला है आगे बोल के निकल जाता है। हाँ, तो वेट ना कीजिए। तो विलयन की सांद्रता की डिफिनेशन ये रही, विलायक की वह निश्चित मात्रा जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, घुला हो, उसी मात्रा को हम क्या कहेंगे? विलयन की सांद्रता कहेंगे। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम लोग यहाँ कुछ ही विधियां पढ़ेंगे। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे, पीपीएम की सांद्रता पढ़ेंगे और पीपीवी की सांद्रता पढ़ेंगे। आज इस क्लास की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास की बात नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, तो पहला जो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, हाँ, विलयन की सांद्रता, विलयन की, हाँ, सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। हेडिंग कर लेंगे, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। पहला विधि क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है? द्रव्यमान पर, मतलब आज प्रतिशत से संबंधित जो चीजें हमको पढ़नी है, वो प्रतिशत से संबंधित वाली चीज आज पढ़ लेंगे पूरे क्लास में। कल आएंगे तो उसमें आएगा मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम की सांद्रता तो आज पढ़ लेंगे। ये सभी चीजें आएंगी। चूंकि एनसीईआरटी में सिर्फ दिया हुआ है मोलरता और मोललता, मोल अंश, ये सब दिया हुआ है। फार्मलता नहीं दिया है, नॉर्मलता नहीं दिया है, मतलब इसका डिफिनीशन नहीं दिया, लेकिन कहीं कहीं इसकी व्याख्या किया हुआ है। ठीक, तो एनसीईआरटी की बात अलग है, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक सब मिक्सचर करके आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप बेहतरीन बन सको, कोई दिक्कत आपको ना आए इस चैप्टर के थ्रू। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा। चैप्टर समाप्ति के कगार पे होगा, करीबन 28 दिन लगेगा इसको समाप्त करने में। तो कितना दिन चल गया है? तीसरा दिन आज है, तीसरा दिन आज है। ठीक है, हाँ, तभी चलेगा उतना दिन। छुट्टी जो मार रहे हैं छुट्टी ना मारे। पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशतता भी कितने लोग लिख देते हैं? प्रतिशतता मतलब मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज एक एक करके हम लोग पढ़ते चलते हैं। ठीक, नहीं तो कहेंगे तो पूरा एक साथ लिखा देंगे, तो एक साथ मजा नहीं आएगा। बात वही है। तो द्रव्यमान एक एक करके हम लोग पढ़ते चलते हैं। द्रव्यमान परसेंटेज आप हेडिंग कर लीजिए कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। द्रव्यमान परसेंटेज, मास परसेंटेज कहिए, द्रव्यमान प्रतिशत कहिए। इसी को भारात्मक विलयन भी कहते हैं, मतलब भार के अकॉर्डिंग, भार अनुसार। द्रव्यमान को तो भार भी कह सकते हो। द्रव्यमान बदलता नहीं है पर, लेकिन भार क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, तो इसका आप हेडिंग कर लीजिए पहले, सभी लोग, आप लोग भी हेडिंग कर लीजिए। हो गया हेडिंग? चले बताएं अब। कोई भी हम विलयन ने, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की जो ग्राम में मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी? 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम में जो उपस्थित होगा, कितना उसमें विलेय की हम मात्रा ले रहे हैं, अगर ये ग्राम में है तो भी हम किस में लेंगे? ग्राम में। ग्राम में जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत। तो लिखिए, इसमें लिखेंगे विलयन, लिखिए किसी विलयन की, किसी विलयन के
किसी विलयन के 100 ग्राम में 100 ग्राम में 100 ग्राम में उपस्थित या विद्यमान भी कह सकते हैं, उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में, द्रव्यमान भी कहें या मात्रा कहें, ग्राम में मात्रा ही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसे W/W% से दिखाते हैं। W/W, कितने लोग प्रतिशत W/W करते हैं? W/W% का ये दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। हाँ, जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा, जिसके अंदर नोट पॉइंट में कुछ चीजें लिख लेंगे। नोट पॉइंट में जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो नोट में पहला आप लिख लेंगे द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। पहली बात ये लिख लेंगे। दूसरी बात नोट में ये भी लिख लेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत को भारात्मक प्रतिशत भी कहते हैं। क्या कहेंगे? भारात्मक प्रतिशत भी कहते हैं। ये नोट पॉइंट वाली बातें हैं। चलिए इसकी फार्मूला की चर्चा करें। चलिए अब फार्मूला की चर्चा करेंगे तो मैं संकेत ले लूं, कोई दिक्कत? W/W%, इसका मतलब आप क्या समझ जाएंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत के फार्मूला लिखे तो विलेय का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान। जितने भी मात्रा ये रखेंगे वो मात्रा किस में रखेंगे? ग्राम में रखेंगे। किस में रखेंगे? ग्राम में रखेंगे। अगर यहां प्रतिशत, हमें प्रतिशत में वैल्यू बदलनी है तो प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कराएंगे? 100 से गुणा कराएंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। 100 इसलिए लगा है क्योंकि उसे हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है उस वैल्यू को। तो ये फार्मूला इसका बनेगा। सांकेतिक फार्मूला पे चर्चा करेंगे, पहले इसे नोट करिए। नोट कर लिए? अब आइए थोड़ा सा विशेष हम लोग ध्यान देते हैं। इस पे मैं ध्यान दे लेता हूं, खाली जगह है। विशेष ध्यान ये, यहां विलेय लिख दिया हमने, प्लस यहां विलायक लिख दिया। आइए दोनों मिलता है तो क्या बनता है? विलयन बनता है। विलयन बन जाता है। ये दोनों मिला तो विलयन बनाना। अब इसमें सबसे विशेष करके ध्यान है, सांकेतिक रूप का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे विलेय को हम ए से दिखाएंगे हमेशा, हमेशा। अब एक बार फिक्स कर लिए, विलेय को हमेशा किससे दिखाएंगे? ए से। विलायक को हमेशा किससे दिखाएंगे? बी से। अब विलयन को हमेशा टी से दिखाएंगे। टोटल इन दोनों का टोटल ही है तो है। विलेय को हमेशा ए से, अब विलायक को हमेशा बी से, विलयन को हमेशा टी से दिखाएंगे। अब जो इसमें द्रव्यमान आ रहा है उसको हम किससे दिखाएं? डब्ल्यू से दिखाएं। किससे दिखाएं? डब्ल्यू से। चाहे तो हम एम से भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम क्या, भरात्मक प्रतिशत होने की वजह से इसको हम क्या लिख देते हैं? डब्ल्यू से लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो डब्ल्यू से दिखाएंगे। अब यहां पे देखिए द्रव्यमान किसे दिखाएंगे? डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू। अब विलेय को किसे दिखाएंगे? ए से। तो आप देखिए विलेय का द्रव्यमान, इसको ऐसे पढ़ेंगे विलेय का द्रव्यमान बटा। अब यहां देखिए ये विलयन है ना जी, ये क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? डब्ल्यू से। अब पूरा ये विलयन होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये टी। तो ये क्या हो जाएगा? विलयन का
द्रव्यमान। इसका अन्य रूप चाहे हम लिखें दूसरे तरीके से तो क्या हो जाएगा, WA गुणा करेंगे ना 100 से, जी 100 छूट गया है, 100 से गुणा कर लीजिए यहाँ, गुणे 100 या WA, अब बटा में क्या हो जाएगा, बिलियन के जगह ये वाले पे क्या लिख दें, WA, अब प्लस क्या हो जाएगा WB। अगर आप कहीं पुट करना चाहें तो WT बराबर लिख सकते हैं WA प्लस WB। इसका मतलब ये हुआ विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। बी का मतलब विलायक का द्रव्यमान। समझ में आ गया? तो ये सांकेतिक रूप का हम लोग प्रयोग करेंगे W/W%। ये फार्मूला हम हमेशा प्रयोग करेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे, डब्बा में बंद करके रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत इसमें रंजना? ठीक है। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ऑनलाइन वाले न्यूमेरिकल आप लोग को हम बोल के लिखाएंगे, जब बोलेंगे तब आप न्यूमेरिकल नोट कर लेंगे ऑनलाइन वाले। इसमें 1000 भी कर 1000 कर रहे हैं, 100 भी कर लीजिएगा, इसमें 100 छूट गया है, 100 करना कंपलसरी है क्योंकि परसेंटेज में ना बदलना है जी, यहाँ 100 कर लीजिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? नोट कर लिए हो तो इस पे का न्यूमेरिकल बोले, एक न्यूमेरिकल एक करा के आगे बढ़े, ठीक है। चलिए इस पे का एक न्यूमेरिकल लिखें सभी लोग, जो एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी न्यूमेरिकल को करा रहा हूं। लिखिए न्यूमेरिकल, यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप लोग भी लिखें, यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में हो गया 22 ग्राम बेंजीन घुली हो, 22 ग्राम बेंजीन घुली हो, 22 ग्राम बेंजीन घुली हो, 22 ग्राम क्या घुला हो, बेंजीन घुला हो या घुली हो गया। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलें इसको रफ कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को बहुत डीपली तरीके से आप समझेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई फार्मूला छोड़ना नहीं है, फार्मूले को जितने अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से डिराइव करके हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बारी बारी से यहीं से सॉल्यूशन कर देते हैं उसका, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करें। अब जो दिया हुआ पॉइंट है पहले उसे लिखें, दिया हुआ पॉइंट है पहले उसे क्या कर दें, लिख लें। जो दिया हुआ पॉइंट है उसमें क्या है, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अनुमान लग जाएगा आप लोगों को भी। क्वेश्चन ये है, यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा ज्यादा है बेंजीन की अपेक्षा की कम है, ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या होगा, विलेय होगा कि विलायक होगा, और ग्राम में दिया हुआ है तो जाहिर सी मात्रा द्रव्यमान होगा, जाहिर सी मात्रा द्रव्यमान होगा। किसी भी राशि की पहचान उसके मात्रक से ही की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो विलायक तो WB का मान कितना दिया हुआ है 122 ग्राम, ये WB का मान है। अब देखिए आगे पढ़िए, 22 ग्राम बेंजीन हो तो 22 ग्राम कम है कि ज्यादा, कम है तो जाहिर सी मात्रा है विलेय होगा, हो विलेय है तो विलेय को हम किसे दिखाएंगे, A से। अब द्रव्यमान है तो क्या लिखाएंगे W, तो WA बराबर कितना हो जाएगा 22 ग्राम, सॉरी 22 ग्राम है ना, 22 ग्राम। इतना बात समझ में आया। और उसके आगे कह रहा है तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों का अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है हम लोग को,
अलग अलग। अगर आप फार्मूला दूसरा वाला लगाना चाहते हैं WA प्लस WB, तब आपको WT निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं लगाना चाहते हैं, WT वाला लगाना चाहते हैं, तब WT आपको निकालने की जरूरत है। तो मैं दूसरा वाला लगाऊंगा तो WT लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली फार्मूले पे आ जाएंगे। नाउ अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, दोनों का अलग अलग ज्ञात करना है। जैसे बेंजीन का पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत, द्रव्यमान प्रतिशत ऐसे लिख दे कोई दिक्कत। CCl4 का मतलब C माने कार्बन और Cl4 का मतलब टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है। अब लिखेंगे इसका फार्मूला बनाएंगे तो WA अपान क्या हो जाएगा, WA प्लस WB। तो अब बताइए, अब यहां पे इसके लिए अगर हम देखें, इसके लिए अगर हम देखें तो जो विलय की मात्रा होगी इसके वाला रखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला। तो जो मान हम इसका रखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली ही वैल्यू रखेंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, 122। तो आप आराम से यहां पर रखेंगे 122 बटा, यहां पे WA का मान आप देखिए कितना है, 22 है, प्लस इसका मान कितना है, 122 है। दोनों को देखिए कितना होगा, 122 हो जाएगा ये, आप प्लस ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 144। काट पीट करिए कितना आएगा, क्या, हाँ इंटू 100 भी करना है ना, सॉरी इंटू 100, इंटू 100। अब काट पीट करें, काटिए इसे, कितना कितना बार में कट जाएगा, कौन, कहा, ये वाला नहीं, इसके लिए लिए हैं हम, कार्बन टेट्रा CCl4 के लिए लिए हैं, तो इसके लिए हम वैल्यू इसी का लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कम वाली वैल्यू का मात्रा नहीं पूछा है, दोनों का पूछा है। यहाँ पे दोनों का पूछा है तो दोनों वाली वैल्यू का मान रखेंगे अलग अलग। अब कम वाला मात्रा पूछा होता तो कम वाला मात्रा का रखें, लेकिन इसमें अधिक वाली मात्रा का भी पूछ दिया है, विलायक का भी पूछ दिया है। तो भाई विलय विलायक तो उसमें ट्रांसफर तो करेंगे हम, लेकिन मान नहीं बदलेंगे उसका, वही रखेंगे, WB तो वही रखेंगे, वो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 161 बटा 72, अगुणे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे देखिए 18 चौके 72, 25 चौके 100। अब 25 और 61 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए, मैं ही कर दूं, 6125। तो 5 एकम 5, 5 छके 30, और 30 के 0, 30 ही रहने दीजिए, 0 होगा नहीं, 2 एकम 2, 6 2 ना 12, ये क्या हो जाएगा 5 2 3 2 5, 15 25 होगा, 15 25, 15 25। इसमें भाग किसे देंगे हम, 18 से। तो 15 25 में आप 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 15.28%, 15.28%। ये किसका आ जाएगा, CCl4 का, क्या आ जाएगा, CCl4 का W/W%, द्रव्यमान प्रतिशत, ये CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें नहीं है कोई दिक्कत। अब आइए इसकी दूसरी वाली मात्रा निकाल लें हम लोग। दूसरा वाला मात्रा क्या है, बेंजीन यानी C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत, ये निकालना है ना। तो बताइए WA बटा WA प्लस WB। अब यहां पे इसके लिए विलय कौन होगा, वही होगा जो कम मात्रा है, 22 बटा, अब यहां पे आइए WA का मान कितना दिया हुआ है, 22 इंटू 100। अब बताइए इसको करिए, तो 22 अब बटा क्या हो जाएगा, 122 होगा नहीं, 122। तो टोटल कितना होगा, 144 गुणे 100। तो यहाँ हो जाएगा 11 दूने 22 या 72 दूने 144, 18 चौके 72, 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, आप 25 चौके 100। तो यहाँ पे करेंगे तो 11 बचा है, 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, नीचे क्या बचा है 18, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 5 यानी 275 में आप 18 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, इससे भाग देंगे कितना आ जाएगा, भाग दीजिए आप, यहाँ पे 18 कटे थे, 18
18 चौके 72, 25 चौके 100, तो यहाँ 18 बचा है तो 18 आएगा। तो 18 से आप भाग दीजिए 275 में कितना आएगा, सभी लोग भाग दें, कितना आएगा? ये गलत बताए हो, घोंचू कहीं के 84 दशमलव कुछ होगा, ये 84.7। तुम लोगों को विश्वास करने वाला नहीं है, ये तो पीडीएफ में से आंसर देख के बोल रहे हो। तो पहला का आंसर लिखे होंगे हम, इसका कितना आएगा भाग दोगे तो 15.28%। हाँ तो C6H6 का W/W%। हाँ तो ये विलय के लिए ही तो है 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 आया है तो कोटिमान का रूल आएगा, बढ़ गया होगा, कोई दिक्कत। जोड़ने पर, दोनों जोड़ने पर 100% आना चाहिए। आ रहा है दोनों जोड़ने पर 100%, तब सही है। डेसिमल वाली वैल्यू थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, कोई दिक्कत इसमें। हाँ हाँ, इसको पहले कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसे। हो गया, चलो तो इसे मिटा दे। अब अगला हेडिंग करिए आप लोग। आगे का हेडिंग क्या है? आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता हेडिंग करिए, आयतन प्रतिशतता। क्या लिखेंगे हम लोग? दूसरा क्या है? आयतन प्रतिशतता। दूसरा है आयतन प्रतिशतता। बताइए इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज। ये आयतन है तो सिर्फ ml वाली बात होगी, यहाँ पे सिर्फ ml वाली बात होगी, मतलब जो वैल्यू अब हम रखेंगे वो ml में रखेंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे ml में। तो बताएंगे तो बिलियन में, बिलियन की वो जैसे बिलियन जो हम ले रहे हैं तो यहाँ पे 100 ml लेंगे। क्या लेंगे? 100 ml। किसी बिलियन के 100 ml आयतन में घुले विलेय पदार्थ का ml में जो मात्रा होगा, ml में जो आयतन होगा, वो क्या कहलाएगा? आयतन प्रतिशत। उसमें क्या था? सब बातें द्रव्यमान वाली हो रही थी, इसमें सब बातें क्या होगी? आयतन वाली होगी। तो इसमें लिखेंगे, लिखिए, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में घुले, 100 ml आयतन में घुले विलेय पदार्थ का ml में आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे V/V% से दिखाते हैं। नोट कर लीजिए, इसे V/V% से क्या करते हैं? दिखाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्या ये ताप पे निर्भर करता है? क्या ये वो ताप पे निर्भर कर रहा था? नहीं, ये भी ताप पे निर्भर नहीं करेगा, ये भी ताप पे निर्भर नहीं करेगा। तो नोट में उस चीज को लिखेंगे, नोट में लिख लेंगे, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। यह ताप पर निर्भर नहीं करता। हाँ, ताप पर निर्भर नहीं करता।
जैसे उसकी जो मात्रा थी वो ताप पर निर्भर वो भी नहीं कर रहा था, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि किसी चीज को मिलाने के लिए हमें टेम्परेचर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कुछ जगह आएंगी जिसमें टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें ताप का मतलब टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होता। जब आप लैब में आप इस चीज को सीखेंगे तब आप हुआ आंखों से देखेंगे कि ये चीज ताप पे निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये नोट में लिख लेंगे। अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? V/V%। बताइए, तो विलेय का आयतन होगा जी, उसमें द्रव्यमान हो रहा था, तो इसमें क्या होगा? आयतन। तो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, गुणा में क्या हो जाएगा? 100। अब एक बात याद रखिएगा, आयतन दोनों किस में रहेंगे? ml में रहेंगे। आयतन किस में रहेंगे? ml में रहेंगे। ये बात विशेषकर याद रखिएगा, आयतन ml में रहेंगे। हाँ, ml में ही रहेगा आयतन। अब देखिए, सांकेतिक रूप लिखना चाहे इसका तो कैसे लिखेंगे? तो VA या क्या हो जाएगा? VA अपन ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? VA प्लस VB, या VT कर सकते हैं, कोई दिक्कत? VA प्लस VB ये कर दें, या गुणा 100, या VA VT गुणे 100, ये हो जाएगा आपका V/V% का फार्मूला। ठीक, अब फार्मूला पर विशेष ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी नोट करते चलिएगा। लिख लिए? चले, क्वेश्चन प्रश्न लिखेंगे इस पे का एक, प्रश्न करा दें। लिखिए उसमें 40 ग्राम, हाँ 40 ml, सॉरी 40 ml, 40 ml एथेनॉल, हाँ 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घुला है, 320 ml जल में घुला है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर वही वाली बात होगी जो पहले हो रही थी। सॉल्यूशन दिया है वो पॉइंट निकाल लें। अगर विलेय का आयतन दिया हो तो VA से, आप विलायक का आयतन दिया हो तो VB से। तो इसमें कौन विलेय है कौन विलायक है? जो कम है वो क्या है? विलेय। तो विलेय क्या है? इसमें एथेनॉल है, तो एथेनॉल की मात्रा कितना दिया हुआ है? कितना? 40 ml। और जो जल है उसकी मात्रा कितना दिया हुआ है? 320 ml। तो आप फार्मूला कौन लगाना चाहते हैं? VT वाला लगाना चाहते हैं कि VA प्लस VB वाला लगाना चाहते हैं? तो आप पे डिपेंड करता है। आपको एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। एथेनॉल का सूत्र क्या होगा? C2H5OH का क्या ज्ञात करना है? आयतन प्रतिशत। हाँ हाँ, लग सकता है, वह लगा दें? ठीक है, वही लगा देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के हम डायरेक्ट क्या निकाल देते हैं? VT। तो VT जैसे निकालेंगे बाबू, तो VA प्लस VB। तो VA का मान कितना दिया है? 40, और VB का मान 320। आप पूरा जोड़िए तो कितना होगा? पूरा जोड़िए 360। तो ये ml में आ गया आपका क्या? VT। अब ये वाली वैल्यू रखेंगे विलेय की जगह पे, ये वाली, क्योंकि उसमें विलेय वाला पूछ रहा है आपसे, और उसमें विलेय और विलायक दोनों पूछा था, इसलिए उसमें विलायक की वैल्यू रखे थे। नाउ अब जैसे हम चलेंगे तो विलेय का एथेनॉल का C2H5OH का आयतन प्रतिशत, V/V का मतलब आयतन प्रतिशत कितना दिया हुआ है? इसका आयतन प्रतिशत सूत्र लगाएं तो VA क्या लगाएं? VA अपान VT गुणे क्या हो जाएगा? 100। तो आप ही खुद देखिए VA का मान कितना दिया हुआ है? VA का मान 40,
तो 40। अब VT का मान कितना दिया हुआ है, यहां निकाले हैं 360, गुणे क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, ये 100 हो गया। यहाँ पे 10 और 40 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 40 गुणे 10 अपान क्या हो जाएगा 36। अब काट पीट वाला कर दीजिए, यहाँ पे काट पीट चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 9 चौके 36 और 10 चौके 40, यहाँ 10 दहा के क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा ये 9। तो अब आगे करिए, तो यहाँ पे 100 बटा 9। अब यहाँ पे भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 11.11%। ये क्या आ गया आपका एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। तो लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए, अतः C2H5OH दिख रहा है ना उसमें, कैमरा में दिख रहा है, C2H5OH का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 11.11%। अब यहाँ पे बाबू बिले वाला निकाले हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो आप लिख लीजिए, जो लिख लिए होंगे तो ठीक, सबको मिला। चलिए मिटा दें सब, कोई दिक्कत, नोट करिए जल्दी, रुके हैं जल्दी करिए। आगे हम लोग को पढ़ना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलें बताएं। चलिए अब हेडिंग करिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हेडिंग कर लेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, प्रतिशतता भी कह सकते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज। दो और हेडिंग है इसके बाद, न्यूमेरिकल अभी इस पे का नहीं कराएंगे, रोक देंगे। चलिए लिखेंगे, इसमें देखिए क्या है द्रव्यमान, तो जो इसमें ml वाली जो हम वस्तु लेंगे, मतलब जो हम पदार्थ लेंगे, उसमें ग्राम वाली वैल्यू मिलेंगी। जैसे आप पानी लें तो चीनी घोलते हैं तो वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के अंतर्गत आता है। तो लिखेंगे किसी बिलियन में, किसी बिलियन के, लिखिए किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित, नहीं 100 ml आयतन, आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के ग्राम में मात्रा कहिए या द्रव्यमान के, ग्राम में द्रव्यमान को ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इससे किसे दिखाएंगे, इससे पहले आयतन की बात हुई है तो V/W% से दिखाते हैं, से दिखाते हैं। नोट में यह ताप पर निर्भर करता है, मतलब यह ताप पर निर्भर करेगा। जब ताप में वृद्धि करेंगे तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। तो लिख देंगे यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है। नोट कर लेंगे आप इसे, फार्मूला बना देंगे इसका, वही V/W% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलेय का आयतन होगा, विलेय का क्या होगा
विलेय का आयतन, क्या बाबू? तो कहाँ लिखा हूँ कुछ मैं? हाँ हाँ, विलेय का आयतन, का आयतन। अब क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, आयतन ही होगा। क्यों आयतन? अब विलयन सिर्फ विलयन लिख लीजिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा। अच्छा सॉरी, हाँ ऊपर विलेय का द्रव्यमान, अच्छा ऊपर वाले में कह रहे थे। अब विलयन का आयतन गुणा क्या हो जाएगा? 100। अब यहां बताओ विलेय का द्रव्यमान किसे दिखाएंगे? डब्ल्यू ए। अब विलयन का आयतन जैसे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, तो इसमें डब्ल्यू बी है नहीं, इसमें दो चीज है, तो क्या लिखेंगे? डब्ल्यू और उसके बाद से क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन, भी सॉल्यूशन, भी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा क्योंकि घोलने के बाद इनटू क्या हो जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा V बाई डब्ल्यू परसेंट वाला। सेम न्यूमेरिकल इसमें का भी है, न्यूमेरिकल बोल देता हूं, आप घर से सॉल्व करिएगा। न्यूमेरिकल लास्ट में है, पीडीएफ में है। क्या नहीं समझ में आया है? इसका न्यूमेरिकल इस पे बता दूं? ठीक है चलो, न्यूमेरिकल बता ही देता हूं, नोट कर लीजिए। उसके बाद इतना ही रहने देता हूं, एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगा उसके लिए। कोई बात नहीं, टारगेट टूट रहा है तो पढ़ा दें? पढ़ा दे जी। अरे पढ़ा देते हैं, 1 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाएगा। थोड़ा लंबा है यार, हो जाएगा। क्या है कह रहे हो तुम? 12 हुआ तो तुम आराम से चले जाओ, वीडियो देख लेना घर पे जाके, ठीक है? चलो लिखो आप लोग, बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिख लिए 40 ग्राम सुक्रोज को, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, 500 ml विलयन बनाया गया। खुशी काहे नहीं लिख रही हो? रफ कर रही हो तो लिख लेती थी, क्या हो? अच्छा, 500 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करें। इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। चलिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे दिया हुआ पॉइंट को हम लिखेंगे। तो विलेय दिया है तो डब्ल्यू ए, विलेय का कितना दिया हुआ मात्रा? 40 ग्राम। सुक्रोज में है तो सुक्रोज है, कोई दिक्कत नहीं, मन करे तो आप सुक्रोज लिख सकते हैं। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? चीनी को ही सुक्रोज बोला जाता है, C12H22O11 होता है, ठीक है? चलिए कंफ्यूज ना होइएगा। अब यहाँ पे जो भी है वो सॉल्यूशन के रूप में है। किसके रूप में है? सॉल्यूशन के रूप में है, क्योंकि उसमें घोल दिया गया है ना, घोल करके, इतना घोल करके बनाया गया है। तो भी सॉल्यूशन का मान कितना है? 500 ml। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, नाउ क्या ज्ञात करना है आपको? V बाई डब्ल्यू परसेंट आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। नाउ अब क्या करेंगे? V बाई डब्ल्यू परसेंट बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का? 40 बटा, डायरेक्ट मान डायरेक्ट नहीं रख रहा है, सूत्र लिख देते हैं पहले। WA बटा V सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करें, WA का मान कितना दिया हुआ है? 40 बटा V सॉल्यूशन का मान कितना दिया हुआ है? 500 बटा क्या इंटू है, क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहां से काट दे, 5 एकम 5, 5 अठे 40। V बाई डब्ल्यू परसेंट का मान कितना आ गया? 8% आ गया। हाँ हाँ, पूरा वो घोल के बताया है वो, ठीक है? चलिए नोट करिए फटक से। हाँ VT लिख सकती है, लेकिन तुम्हारे ख्याल में होना चाहिए कि एक ठोस एक द्रव है, ये ख्याल में होना चाहिए। ये नहीं ख्याल खो जाओ कहीं और तब को VT लिख देंगे कहीं और, तो ख्याल में होना चाहिए। ख्याल माने ध्यान में। थोड़ा आज का वीडियो जो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए अगला हेडिंग क्या है? हाँ लिखिए, पार्ट प्रति मिलियन। इसको बोल के लिखा देता हूं जल्दी जल्दी।
पार्ट प्रति मिलियन। आप जाइए नीरज बाबू, आप जाइए। पार्ट प्रति नहीं, उनका मन है तो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट प्रति मिलियन, जिनको जाना है वो स्वतंत्र है, जा सकते हैं, घर पे जाके वीडियो देख लेंगे, बात खत्म। पार्ट प्रति मिलियन चौथा है ना ये, पार्ट प्रति मिलियन। पांचवा कैसे होगा, अभी तीनों को ना पढ़ाए हैं। हाँ तो क्या हो जाएगा, पार्ट प्रति मिलियन, तो हो जाएगा पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन क्या होगा, तो पार्ट पर मिलियन का किसी विलेय पदार्थ के भागों का वह संख्या जो किसी बिलियन के 10 के घात 6वां भाग हो या 10 लाखवां भाग हो। क्या हो, 10 लाखवां भाग कह सकते हो, या 10 के किसी, लिखो लिख लो पहले, किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के, जो किसी बिलियन के 10 के घात 6 भागों में, भाग में उपस्थित हो उसे बाद में पता चलेगा उनको, उपस्थित ग्रुप में डाल देंगे, उपस्थित हो उसे पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं, उसे पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। इसे पीपीएम से दिखाते हैं, इसे पीपीएम से दिखाते हैं या व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। हाँ बाबू दिखाते हैं। चलें इसका सूत्र बताएं। तो पीपीएम बराबर क्या हो जाता है, पीपीएम बराबर क्या हो जाता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान जितना इसमें विलयन मतलब मिला होगा, गुणे 10 के घात 6, बस गुणे 10 के घात 6। क्वेश्चन इसमें कर लेंगे, कोई बात नहीं, आगे नहीं आएगा तो बताएंगे उस क्वेश्चन को। अब वो 10 के घात, बस यहाँ पे लिख देंगे, वही डिफिनीशन बता दे रहा हूं। पार्ट प्रति बिलियन का कैसे लिखेंगे, पार्ट प्रति बिलियन का, पार्ट प्रति बिलियन, पार्ट प्रति बिलियन का कैसे लिखेंगे, तो पार्ट प्रति बिलियन में कोई डिफरेंट नहीं है, बस ये है 10 के घात जो यहाँ 6 हम प्रयोग कर रहे हैं, वहां 10 के घात क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, पार्ट यही लिखेंगे। अब ये भी वही लिखेंगे, यहाँ 10 के घात क्या हो जाएगा, 9 कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा, बस इसे बदल दीजिएगा और इसे बदल दीजिएगा। यहाँ पीपीएम के जगह क्या लिख दीजिएगा, पीपीवी लिख दीजिएगा, बात खत्म। पार्ट प्रति बिलियन, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं PARTS पर बिलियन, इतना है ना।
अब है डिफिनीशन अगर लिखना चाहे इसका तो है सब लिखेंगे, है सब आएगा। अब बस 10 के घात 6 के जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा उपस्थित। तो से पाठ प्रति ये मिलियन के जगह क्या हो जाएगा बिलियन हो जाएगा। पीपीएम के जगह पीपीबी हो जाएगा। बस डिफिनीशन वही इसके जगह बदल देंगे, हो जाएगा, लिख लेंगे। ओके, धन्यवाद।